वो उतना लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो ब्राह्मण, संत और गाय कम में संतुष्ट हो जाते हैं, और जो संतुष्ट हो जाए वही ब्राह्मण है और वही संत है। जो संतुष्ट ना हो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। संतुष्ट हो जाए, एक मुट्ठी चावल लेकर आशीर्वाद दो, भगवान आपको सुखी रखे, ये ब्राह्मण का, ये संतों का धर्म है। संत ब्राह्मण कभी डिमांड नहीं करता। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती, हजारों संत रोज सवेरे आते हैं। आप एक रोटी देने के लायक हो तो एक रोटी दो, एक दिन की सेवा करने लायक हो तो एक दिन की पूरी सेवा करो, एक संत को देने लायक हो तो एक संत को पेट भर रोटी दो। सेवाएं चल रही हैं, आप जिस लायक हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दो। माता धरा जो थी, यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी, इनके द्वार पर संत आ जाते थे ना तो खूब खवाती थी। एक दिन की घटना है कि माँ यशोदा के घर में संत आ गए, और संत आए लगभग 2 बजे, दिन के 2 बज रहे थे, दोपहर के। उस समय संतों की एक टोली माँ यशोदा के घर से खा पी करके जा चुकी थी, और वही हाल था कि जब चली गई तो माता धरा क्या करती, माता धरा अपने पति के साथ, माता धरा नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में द्रोण, यशोदा माँ का पिछले जन्म में नाम था धरा, और नंद बाबा का पिछले जन्म में नाम था द्रोण। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। तो दोनों जंगल जाते, जंगल में सूखी सूखी लकड़ियों का गट्ठा बनाते, लाकर बाजार में दोनों पति पत्नी बेचते, और जो पैसा मिल जाए उससे संतों की खूब सेवा करते। संतों को बढ़िया दाल चावल सब्जी पूड़ी खीर, जो उनकी गुंजाइश थी, हैसियत थी, संतों की खूब। इनका भाव था कि संतों की सेवा करें। और याद रखना भक्तों, सेवा का भाव जिनके अंदर है समझ लो उनके अंदर भगवान है, इसलिए सेवा का भाव है। सेवा का भाव नहीं है मतलब अभी आपके अंदर भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए। भगवान की प्रतिष्ठा मंदिर में बाद में होगी, पहले मन मंदिर में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और जिनके अंदर सेवा का भाव है उनके अंदर प्रतिष्ठा हो चुकी है, और नहीं है मतलब नहीं हुई। तो आपका हृदय अभी खाली है कि हो चुकी प्रतिष्ठा? हो गई तो अच्छा। यशोदा मैया और द्रोण दोनों पति पत्नी भोजन बनाते, और संतों पूरे नगर में उनके प्रति ऐसा था, कोई भी संत आए तो उनके घर पे आते थे। बहुत बड़े नाम था उनका संतों, और गरीबी इतनी थी कि सवेरे खा लें तो शाम का जुगाड़ नहीं था, सवेरे खाएं तो शाम के लिए रोटी नहीं थी। तो ऐसा था कि ये रोज जाया करते थे जंगल। अच्छा, सवेरे क्या था कि ये सवेरे संतों को बनाकर खवाएं, और जब संत लोग चले जाएं खा पी कर तो ये दोनों पति पत्नी जंगल चले जाएं, और जंगल जाएं और शाम को जंगल से लकड़ी लाकर शाम को लकड़ी बाजार में बेचें, और बेच करके जो पैसा मिले बाजार से सामान खरीदें, और सवेरे संत फिर आए तो फिर बना के खवाएं, और फिर संतों के लिए खवा पिवा के जंगल चले जाएं। ऐसा इनका दिनचर्या थी। एक दिन घटना ये घटी कि संत लोग भोजन करके जा चुके थे, और ये दोनों द्रोण और माता धरा जंगल जाने वाले थे लकड़ी समेटने के लिए, कि तभी संत आ गए, फिर से दूसरी टोली आ गई दूसरे से, और संतों ने कह दिया भिक्षाम देहि, माँ क्या तेरा नाम बहुत सुना है, क्या भिक्षा मिलेगी, पेट भर भोजन मिलेगा? अब माता धरा कैसे कहें कि हमारे घर में तो रोटी है नहीं।